श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान शिव शिवा का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा ही बना रहे। हे प्रिय भक्तजनों, आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज सभी पापों को दूर करने वाला, जीवन में सुख शांति सौभाग्य प्रदान करने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला शुक्र प्रदोष व्रत है। तो आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। तो एक बार प्रेम से बोले शिव शंकर भोलेनाथ माता पार्वती की जय। सूत जी महाराज बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण का पुत्र के विवाह हो चुके थे। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारी विहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत ही निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि पुत्र, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहु बेटियां अपने घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं है। अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद में टसमस भी ना हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या का विदा ही करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल की टांग टूट गई। पत्नी को काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान को लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी रहित रोता पीटता अपने घर पहुंच जाता है। जाते ही उसे सांप डस लेता है। उसके पिता ने वैद्य को बुलाकर उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्र अस्त्र से पत्नी को विदा करा के लाया है। यदि वह पहुंच गया तो वह बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात अच्छी लगी और अपने पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन अपने साथ में सुख पूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। तो प्रेम से बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। शुक्र प्रदोष व्रत की दूसरी कथा के अनुसार, स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार, पूर्व काल में विक्रम नगर नामक एक नगरी में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु हो जाती है। ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करती है। उसका एक पुत्र होता है जिसके साथ वह भिक्षा मांगने जाया करती थी और शाम की वह भिक्षा मांगकर वापस लौट आती थी। एक दिन जब वह शाम से भिक्षा लेकर वापस लौट रही थी तो उसकी नजर नदी के किनारे एक नवयुवक पर पड़ी। जब वह पास गई तो उसने देखा कि वह बालक घायल अवस्था में दर्द से करा रहा था। ब्राह्मणी को यह देखकर बहुत ही कष्ट हुआ और दया भाव के चलते वह उस नवयुवक को अपने घर ले आई। उस बालक का नाम धर्मगुप्त था, जो कि विदर्भ देश का राजकुमार था। लेकिन ब्राह्मणी को
इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अपने बेटे की तरह ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया और एक माँ की तरह पूरे स्नेह के साथ उसका ध्यान रखा। इसी तरह परिवार में तीनों का समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शार्दूल से हुई। ऋषि शार्दूल ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजकुमार हैं। उन्होंने आगे धर्मगुप्त के अतीत के बारे में बताते हुए कहा कि शत्रुओं की सेना ने इनके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में उनके पिताजी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उनकी माता भी शोक से स्वर्ग लोक सिधार गई। इसके बाद शत्रु सैनिकों ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त की यह दुखद कहानी सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि शार्दूल ने ब्राह्मणी के कष्टों को देखते हुए उसे प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने अपनी माँ के साथ शिव जी की आराधना और प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद दोनों बालक वन में घूम रहे थे। तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त की अंशुमति नामक की एक गंधर्व कन्या से बात होने लगी। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलने को बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। गंधर्व राज का भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराने की आज्ञा दे दी। भगवान की आज्ञा मानकर गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कर दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः अध्यापित कर लिया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपनी सेना का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अंशुमति के पूछने पर राजकुमार ने उसे प्रदोष व्रत के बारे में बतलाया। इसके बाद अंशुमति भी नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने लगी। इस व्रत से इन लोगों के जीवन में सुखद बदलाव आए। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फेरे हैं, वैसे ही भगवान शंकर अपने दूसरे भक्तों के दिन फेरते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय।